हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है। नंबर थ्योरी है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के साथ जो बुक है उसका है। यूनिट फर्स्ट में है। डायफोनेटिक इक्वेशन के साथ में है। ये बुक नॉर्मली वैसे नहीं पढ़ाई जाती है, तो तुम लोग सब शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो तुम्हें पढ़ना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। तो देखते हैं क्या है ये द थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। गॉस ने दी है, तो गॉस के अनुसार क्या है कि कोई भी एक n नंबर है, कोई भी एक संख्या है n, अगर वो a माइनस बी को डिवाइड करे या उसके बता दें कि इनके अंतर, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है क्या नहीं है, उसका रिलेशन किससे है किससे नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंटिंग कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एग्ज़ाम में तुम्हें ये नहीं लिखनी है, एग्ज़ाम में ये वाली लिखनी है। चाहो तो इंग्लिश में ये या हिंदी में ये, मैं भी इंग्लिश में ही लिखना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि एट लेट एन बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी दो इंटीजर मान लिया ए और बी, उनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो एन। इस टाइप से ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन तब कहेंगे जब एन है उनके डिफरेंस को ए माइनस बी को डिवाइड कर ले। अगर वो डिवाइड करता है, जो रिमाइंडर जो बचेगा वो ज़ीरो होना चाहिए। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, ए माइनस बी इक्वल टू के एन, मतलब एन के मल्टीपल में। अगर एन के मल्टीपल में है ये, तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो मिलेगा। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं एन डिवाइज द डिफरेंस ए माइनस बी को, मतलब पूरी तरह विभाजित कर जाए, रिमाइंडर ज़ीरो ही बचना चाहिए। सेम यही चीज़ हिंदी में इसमें लिखी हुई है। एग्जाम्पल क्या है कि 3 कॉन्ग्रुएंट टू 24 mod 7। तो ए ये है, बी है, ए माइनस बी क्या होगा -21, जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो ही बचता है। कितनी बार? -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ ये लिखा हुआ है। सेम एक और एग्जांपल है -31 कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 7। ये ए है, ये बी है, इसको लेके आएंगे तो -42 हो जाएगा। वो भी 7 से डिवाइड होता है पूरी तरह से, रिमाइंडर ज़ीरो ही बचता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो थ्योरम है वो है, थ्योरम क्या है कि फॉर आर्बिट्ररी इंटीजर ए एंड बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, मतलब कोई भी एक ए और बी इंटीजर है, वो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन होंगे। कब होंगे? जब ए और बी को अगर अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे एन से, तब भी रिमाइंडर सेम ही मिलेंगे। अपने को दोनों तरफ से प्रूफ करना है, एक बार ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन लेके और एक बार सेम रिमाइंडर लेके। ठीक है। पहले अपन लेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ बी मॉड एन है, तो इसका मतलब क्या होगा? अभी अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए इक्वल टू बी प्लस के एन लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू के एन होता है, तो बी को इधर ले लिया। सेम इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए एन का मल्टीपल होगा। सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी है। अब ये डेफिनेशन होती है, फिक्स है। अपन मान लेते हैं कि बी से अपन एन को, सॉरी, बी से एन का डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? आर। तो डिवीज़न एल्गोरिदम से लिख सकते हैं बी इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, जहाँ आर जो है वो रिमाइंडर है, तो वो ज़ीरो से एन के बीच में होगा। ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या है? बी प्लस के एन, तो बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्यू प्लस के एन प्लस आर बचेगा। ठीक है। यहाँ भी रिमाइंडर वही बच रहा है जो बी से डिवाइड करने पर, तो अपने को ये प्रूफ करना था कि अगर इसको डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, वो सेम रिमाइंडर बचे हैं। दूसरी तरफ से करेंगे तो अपन ए और बी को दो अलग अलग मान लेते हैं कि एन से डिवाइड किया तो ए के डिवीजन एल्गोरिथम से ये बना, बी से ये बना। अपने को ये क्या होता है? डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आर तो बचेगा ही नहीं, आर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जो एन है वो ए माइनस बी को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ये कॉन्ग्रुएंसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। अपने को यही प्रूफ करना था। छोटा से थ्योरम है, ज़्यादा है नहीं, एक ही थ्योरम है, अगर आती है तो यही आती है। इसी का एग्जांपल -56 एंड -11, उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। -56 को -7 इंटू 9 प्लस 7 लिख दिया। सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। अब सेम रिमाइंडर बच रहा है तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट के रूप में लिख सकते हैं, ए और बी को। तो यहाँ पर क्या होगा? लिख दिया, ये ए है ये बी है। जो मोड क्या होगा? जो अपने पास 9 से डिवाइड कर रहे थे अपन, तो यहाँ भी मोड 9 से हो जाएगा। यहाँ एन से कर रहे थे तो यहाँ एन है, तो ये ए और बी, ये मोड एन। सिर्फ थ्योरम का एग्जाम्पल है ये।
एक और मान सकते हैं -31 और 11 mod 7 है। तो अगर इसको दोनों अलग अलग से डिवाइड करेंगे, मतलब 7 को 31 से डिवाइड करेंगे और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम आएगा। ये देखो -31 में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे भी 11 में 7 का भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, सेम रिमाइंडर बचा है। एग्जाम्पल तुम चाहो ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों से यही थ्योरम से होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कुछ इस टाइप से प्रॉपर्टीज़ हैं। एन को है 1 से बड़ा मानेंगे और ए बी सी डी 4 आर्बिट्रेरी इंटीजर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए खुद का खुद से कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है, इसको चाहो तो रिफ्लेक्स भी मान सकते हो। ए बी से कॉन्ग्रुएंट है और बी तो बी ए से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। थर्ड वाली क्या है, ए बी से कॉन्ग्रुएंट है और बी सी से कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी से कॉन्ग्रुएंट होगा। ये थर्ड वाला ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये तीनों प्रॉपर्टी तो इक्विवेलेंस रिलेशन से आती है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी से कॉन्ग्रुएंट है और सी डी से कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ए प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ ए सी और बी डी से हो जाएगा। सिमिलरली ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एन है तो कोई भी एक नंबर को ऐड किया जा सकता है और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ सी है, गलती से ए लिखा गया, ठीक है। थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए को बी कॉन्ग्रुएंट है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कॉन्ग्रुएंटों पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि शो दैट 41 डिवाइड्स 2 की पावर 20 -1। अब करना क्या है, सबसे पहले तो 2 की पावर 5 से करें। 2 की पावर 5 से क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 5 से करेंगे तो उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 4 से और कर देंगे तो 20 हो जाएगा, इसलिए 2 की पावर 5 लिया है। अगर इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा। डिवाइड करके देख लेना, ये 32 आएगा, 32 में +9 करेंगे तो 41 हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर -9 आएगा। ये पावर 4 है, नीचे लिखा गई, तो इसकी पावर 4 होएगी तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। इसकी पावर 4 करेंगे तो 9 का तो 81, 9 स्क्वायर 81 और 81 दो बार तो ये 4 हो गया। ये 2 की पावर 20 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 20 आया, यहाँ भी 81.81। अब 81 को 41 से डिवाइड करो तो क्या आता है, -1। तो इसकी जगह -1 लिख सकते हैं, इसकी जगह -1 लिख सकते हैं। -1 इंटू -1 क्या होगा, 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपने को चाहिए क्या, ये तो 2 की पावर 20 -1 करेंगे तो यहाँ 81.81 -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 1, 1 - 1 तो ये 0 आ जाएगा। यही अपने को चाहिए था। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये 3 थ्योरम है, एक्चुअली 2 ही है, ये डबल लिखा गई है। तो इन 2 थ्योरम का प्रूफ नहीं है, प्रूफ करना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि CA और CB मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C को C से काट सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए कि जो इनका GCD है या तो उसको n से डिवाइड करो या GCD 1 ही हो, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस n ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या D से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा उससे डिवाइड करो तो C से C कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्राइम ना हो तो प्राइम होगा तो उसका तो GCD हमेशा 1 ही आएगा, तो डायरेक्टली काट सकते हैं। अगर को प्राइम भी हो ये C और P कोरिलेटिव भी हो तो भी डायरेक्ट काट सकते हैं। कैसे, अभी आगे एग्जांपल हो जाएगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि रिमाइंडर पूछा है, इसको ऐड करने पर 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 का 4 फैक्टोरियल होता है 24, जो 12 से डिवाइड होता है, मतलब ये 0, तो 4 फैक्टोरियल के अपन 0 रख सकते हैं। इसके आगे सब जगह 4 फैक्टोरियल काम आएगा, दैट मीन्स सब 0 से मल्टीप्लाई होंगे, सब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचे गया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ 9। अब ये कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। कंसीडर द कॉन्ग्रुएंसी, मतलब 33 कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलो n 9। तो यहाँ इसको अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं, 3 × 11 3 × 5। अब इन दोनों को काटने के लिए अपन इन दोनों का GCD लेना है। इन दोनों का GCD क्या होगा, 3, तो 3 से डिवाइड करो 9 को तो 3, और C से C मतलब 3 को 3 से काटो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है -35 और 45 mod n। इसका फैक्टर करेंगे तो 5 × -7 5 × 9। इससे इसको काटने के लिए 5 और 8 का
जीसीडी लेंगे जो कि 1 ही होगा क्योंकि कोरिलेटिवली प्राइम है। तो अगर ये है तो इनको डायरेक्टली काट सकते हैं, तो -7 कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 8 है। ये कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ इतनी थी, एग्ज़ाम में ज़रूर आती है क्योंकि नंबर थ्योरी फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा पार्ट इसी का ही है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जितने भी है फर्स्ट ईयर में बहुत सारे हैं उनको ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।